दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। एक ऐसा यूनिवर्स जो इसी समय में हमारे साथ पैरेलली एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा विचित्र सा ब्रह्मांड, एक ऐसा यूनिवर्स जो हमारी ही तरह है। हमारी इमेजिनेशन में एक दूसरा यूनिवर्स ही आ जाता है जब हम इस नाम को सुनते हैं, जो एग्जिस्ट है इसी समय पर हमारे साथ में ही, जहां हमारे जैसे ही लोग शायद रहते होंगे। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे होल्स खोज निकाले हैं जहां से हम दूसरे लोकों में या दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपने कई बार सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि हमारी ही पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां से दूसरे लोक में जाया जा सकता है, यानी कि जहां से दूसरे यूनिवर्स में जाया जा सकता है, तब आप क्या करेंगे? जी हां, ये बात सच है और ये कहानी इसी बारे में है। दरअसल ये कहानी है 23 सितंबर 1880 की। अमेरिका के टेनेसी के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है समनर काउंटी। ये समनर काउंटी गैलेंटाइन टाउनशिप से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल इस समनर काउंटी के अंदर एक किसान रहता था जिसका नाम था डेविड लैंगर। डेविड लैंगर की एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे, जिसमें उसके छोटी छोटी 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। दरअसल समनर काउंटी के अंदर उसका एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस था और उसके अंदर उसका बहुत ही बड़ा खेत था जो कि 40 एकड़ में फैला हुआ था। 23 सितंबर का दिन बहुत ज्यादा उमस भरा था। दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त में उसके खेत में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे काम कर रहे थे। साथ में डेविड लैंगर का भाई भी था जो उसी खेत में बग्घी लिए जा रहा था। उसी दिन डेविड लैंगर भी दोपहर के वक्त अपनी खेत की तरफ गया। जब वो अपनी खेत की तरफ पहुंचा, यानी खेत के पास में पहुंचा, तो उसने अपने बीवी को और अपने बच्चों को देखा। उसके बीवी बच्चों ने भी डेविड लैंगर को देखा। वो ज्यादा दूरी पर नहीं थे, वो खेत के नजदीक ही पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर था। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक डेविड लैंगर एकदम से गायब हो गया। सब लोग शॉक्ड हो गए, सब लोग भौचक्के हो गए। डेविड लैंगर जो कि आता आता एकदम से गायब हो जाता है, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं ना कि चलता चलते एकदम से पता नहीं कहां गायब हो गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। उसकी बीवी और बच्चे एकदम से दौड़कर उसी जगह पर आए जहां डेविड लैंगर गायब हुआ था। उसका भाई भी उसी जगह पर पहुंच गया। दरअसल वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ध्यान से उस जगह को देखा। वहां ना तो कोई लकीर थी, ना ही कोई निशान था, ना ही कोई छेद था जहां से डेविड लैंगर गायब हो सकता था। तो फिर डेविड लैंगर गया कहां? उन लोगों ने 3-4 घंटे तक डेविड लैंगर को उसी जगह पर ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ और घबराकर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई। पुलिस भी वहां आ पहुंची। कई दिन हो गए, पुलिस भी उस जगह पर काफी खोजबीन करती रही, लेकिन डेविड लैंगर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। यहां तक कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी उस जगह पर काफी महीनों तक अपनी रिसर्च करते रहे, पता लगाते रहे कि ऐसा क्या हुआ होगा डेविड लैंगर के साथ और कहां होगा डेविड लैंगर। लेकिन उन रिसर्चर्स के हाथ में भी कुछ नहीं लगा और कई महीने बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने भी हार मान ली, अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इस घटना के करीब 10 महीने बाद एक विचित्र घटना घटी, एक रहस्यमय घटना घटी। दरअसल जिस जगह डेविड लैंगर गायब हुआ था उसी जगह डेविड लैंगर के 2 बच्चे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे, उसी जगह के आसपास खेल रहे थे। जब वो दोनों बच्चे खेल रहे थे तो उन दोनों बच्चों ने देखा कि पास में ही एक बड़ा सा घेरा बना हुआ है जमीन पे, यानी कि एक बड़ा सा सर्किल बना हुआ है जमीन पे, जिसका डायमीटर था 20 फुट का। उन्होंने ध्यान से जब उस सर्किल को देखा तो ये पाया कि उस सर्किल के अंदर जितनी भी घासें हैं वो बड़ी बड़ी उगाई हैं, लेकिन उस सर्किल के बाहर की जो घासें हैं वो बिल्कुल बारीक हो चुकी है, क्योंकि जो जानवर थे, जो पशु थे, उन्होंने उस सर्किल के बाहर की घासों को तो अच्छे से चढ़ लिया था, लेकिन उस सर्किल के अंदर की घास को वो खाने से डर रहे थे, उसे चढ़ने से डर रहे थे। वो कैसी रहस्यमय शक्ति थी कि उस सर्किल के अंदर जानवरों को भी जाने नहीं दे रही थी, या फिर ये कहें कि जानवरों को ऐसा क्या पता चल गया था जिस वजह से वो उस सर्किल के अंदर नहीं जा पा रहे थे। दरअसल पता नहीं वो छोटी सी लड़की को क्या समझ में आया है, लेकिन वो एकदम से तेज बोल उठी, क्या पापा आप इधर हैं? पिताजी आप यहां पर हैं? उसने ऐसा 3-4 बार कहा।
लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे ही वो दोनों बच्चे वहां से घबरा कर जाने को हुए, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो आवाज तो नजदीक से ही आ रही है, लेकिन उससे यह भी पता चल रहा था कि वो आवाज इस दुनिया की नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की है। वो बहुत ज्यादा रहस्यमय आवाज थी। जैसे ही उन दोनों बच्चों ने वो आवाज सुनी, वो दौड़कर अपने घर गए और अपनी मम्मी को बताया। उनकी मम्मी भी उसी जगह पर वापस आई और उन लोगों ने वापस से आवाज लगाने की कोशिश की, वापस से दूसरी तरफ आवाज लगाई। वहां से भी रिप्लाई आ रहे थे, हालांकि साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाजें आ रही थी। उन लोगों को लगा कि शायद ये हमारे पिता ही है जो कहीं पर फंस चुके हैं, फंस गए हैं। काफी दिनों तक वो लोग उसी जगह पर आते रहे और आवाज लगाते रहे। उन लोगों की एक होप थी, एक आशा थी कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से वो आवाजें आना बंद हो गई, पूरी तरह बंद हो गई। और आज तक डेविड लैंगर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का यह मानना है कि ऐसा तब होता है जब एक दोनों पैरेलल यूनिवर्स, यानी कि दोनों यूनिवर्स के बीच का जो डिवाइडिंग प्लेन है, जो उन्हें दो भागों में बांटता है, उसके बीच में अगर कोई छेद रह जाए और कोई इंसान उस छेद के नजदीक पहुंच जाए, तो उस छेद के जरिए वो जो दूसरा जो यूनिवर्स है, दूसरा जो लोक है, वो उसे अपनी ओर खींच लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो इंसान उस दूसरे लोक में फंस जाएगा, दूसरे यूनिवर्स में फंस जाएगा और उसकी वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा कम होगी। और अगर गलती से वो उसी छेद के थ्रू दूसरी तरफ अपने खुद के लोक में वापस आ भी गया, तो भी वो अपनी सारी जो यादें हैं, मतलब उस लोक में जाने की, उस दूसरे लोक में पहुंचने की और उस दूसरे लोक से वापस आने की सारी यादें भूल चुका होगा। उसे कुछ भी ध्यान नहीं होगा कि वो कैसे दूसरे लोक में पहुंचा था, उस दूसरे लोक में उसने क्या देखा था और उस दूसरे लोक से वापस कब आया था। वो ये सब कुछ भूल चुका होगा। यहीं पर साइंटिस्ट हमारी दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर अतीन्द्रिय शक्ति है, यानी कि कोई मानसिक शक्ति है, और वो दूसरे लोक में फंस जाता है, तो वो अपनी मानसिक शक्तियों से एक मानसिक धक्का लगा सकता है, उस गेट को खोलने में सक्षम हो सकता है, एबल हो सकता है। ये ऐसा ही होगा कि एक चाबी से एक झटके में ताला खुल जाता है, लेकिन इसके लिए उसके पास इन शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। सो ये कंक्लूजन उन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने निकाले थे। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे रहस्यमयी और अनोखे टॉपिक यहां पर लाता रहता हूं और आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे टॉपिक्स आपके पास पेश करूं। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि फैक्ट्स बाय हिमांशु शरूदिया के साथ। थैंक यू।